मैं बुरा मलिक, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश सचिव। ये जो हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी जी को, ये जो सरम में कल घटना हुई है, संजीव बालियान ने किसानों और उसके गुंडों ने किसानों के साथ जो मारपीट की है, उसकी हम निंदा करते हैं और पूरा का पूरा राष्ट्रीय लोकदल उसकी निंदा करता है। और हम चाहते हैं कि उस संजीव बालियान के खिलाफ FIR हो और उनके गुंडों ने जो वहाँ गुंडागर्दी की है, किसानों के साथ मारपीट की है, हम चाहते हैं उनके खिलाफ FIR होकर उनको जेल भेजने का काम किया जाए। संजीव बालियान और बीजेपी कार्यकर्ता और उनके जो गुंडे थे, बालियान जी के जो गुंडे थे, उन्होंने जो मारपीट की है। किसान अपना हक मांग रहा है, किसान को उसका हक मिले और जो उसके साथ घटना हुई है किसान के साथ, ये घटना राष्ट्रीय लोकदल बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर किसान को हक ना मिला और उनको गिरफ्तारी ना हुई, वो जेल ना गए, तो राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर उतरकर उसका आंदोलन करेगा और इस सरकार से दो हाथ करने का काम करेगा, इस सरकार से लड़ने का काम करेगा। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं है। हम किसान के साथ हैं। ये जो 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं, इन्हें वापस ले। बिन मांगे किसान कोई चीज़ मांग नहीं रहा है, बिन मांगे सरकार दे रही है, जबरदस्ती सरकार थोप रही है किसान के ऊपर। इन कानून को वापस ले और MSP पे कानून बने, यही हमारी मांग है राष्ट्रीय लोकदल की, यही हम चाहते हैं। राधे श्याम नारंग, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल व राष्ट्रीय वरिष्ठ मंत्री फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल। जिस प्रकार देश के अंदर 3 साल पहले सरकार द्वारा GST लागू की गई थी और कहा गया था कि एक ऐसी कर प्रणाली होगी जो देश के अंदर व्यापारी समाज आम जनता को स्वीकार होगी, एक देश होगा एक टैक्स होगा, नारा दिया गया था। व्यापारी समाज को कोई फार्म दूसरा यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसान कर प्रणाली होगी। लेकिन मेरा सरकार से ये कहना है, 3 साल के अंदर उस GST प्रणाली में को इतना जटिल बना दिया गया है, 1000 संशोधन कर दिए गए हैं। जिस GST में 1000 संशोधन कर दिए हों, जो व्यापारी समाज तो क्या समझेगा, देश का वकील, CA, अर्थशास्त्री तक नहीं समझ पाए। कर चोरी की संभावना बनी रहती है। देश हमारा मध्य वर्गीय व्यापारियों के ऊपर चलता है। मध्य वर्गीय व्यापारी इस GST का पालन करने के लिए आज मानसिक तौर से बीमार हो चुका है। क्या चाहते हैं क्या हमारा सरकार से यही कहना है कि जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन बंसल जी के नेतृत्व में देश के 400 जिला अध्यक्षों द्वारा एक ही कड़ी में DM साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, इस कानून को ख़त्म करके नई GST देश में लागू हो, ऐसी GST लागू हो जो व्यापारियों को स्वीकार हो, व्यापारियों की सहभागिता हो और सरल हो, जिसमें कर चोरी की संभावना कम हो। क्योंकि जब ये कर प्रणाली आपने बनाई थी तो देश के अंदर 25% व्यापारी मध्यवर्गीय है, उसका ध्यान नहीं रखा गया। व्यापारी पढ़ा लिखा नहीं है, कंप्यूटर चला नहीं सकता, पोर्टल खराब रहते हैं, GST जमा ना करे तो 200 रुपये रोजाना आप पेनल्टी लगा रहे हैं। एक मेरा मध्य वर्गीय व्यापारी 200 रुपये कमा नहीं रहा है और आप 200 रुपये की पेनल्टी लगाकर व्यापारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं आज प्रधानमंत्री जी के जो ज्ञापन देने आए हैं DM साहब के द्वारा, मेरा यही कहना है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस कानून को नया कानून लागू किया जाए और जिससे व्यापारी समाज आज जो एक दोराहे पर खड़ा है उस कानून को स्वीकार कर सके। और यदि ये सरकार मांग नहीं मानती तो मेरा पूरे भारत के अंदर घूम कर हर एक जिला क्वार्टर पर धरना दिया जाएगा। उसके बाद में राज्य की राजधानी में एक विशाल प्रदर्शन होगा और यदि सरकार इसमें भी ना जागी तो पूरी तरह से देश के अंदर प्रचार प्रसार कर जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। ये
जगह गांव-गांव पीस कमेटी मीटिंग आयोजित करके सभी वर्गों का लोगों का जो सहयोग प्राप्त कर रहे हैं और सभी से बताया जा रहा है कि डूज एंड डोंट्स के बारे में क्या करें क्या ना करें। और जो जुलूस मार्ग है उसका भ्रमण करके सभी विभागों का अधिकारियों द्वारा भ्रमण करके जो भी समस्या है उसमें निराकरण कराया जा रहा है। और जो COs SDM अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सभी सतर्कता बरती जा रहे हैं। आयोजकों से जो कुछ जो कंडीशंस के आधार पर परमिशन दिया गया है इस कंडीशंस को फॉलो करने के लिए सभी को अनुरोध किया गया है। साथ ही साथ असामाजिक तत्वों पर विशेष नज़र रखा जा रहा है। कुछ लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत पाबंद भी किया जा रहा है और हर जगह हम लोगों ने सतर्कता बरती जा रहे हैं और जहाँ जहाँ जुलूस निकल रहे हैं वहाँ समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और सभी से अनुरोध है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारा से जुलूस से निकालें और किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना करें और ऐसे तत्वों के ऊपर हमारा कड़ी नज़र रहेगी और बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम तरुण भोला है और आज यहाँ भूतेश्वर कॉलेज में फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट द्वारा 70वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान शिविर थैलेसीमिया बच्चों की सहायता आयोजित किया गया है और अभी तक 30 यूनिट रक्त एकत्रित हो चुका है और अभी आप देख रहे हैं कि डोनर किस प्रकार से रक्तदान करने के लिए अपनी कतारों में लगे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये शाम तक चलेगा जी, कार्यक्रम 4 बजे तक चलेगा और जब तक रक्तवीर आते रहेंगे उनके सहयोग से कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। और कहीं भी लगा हुआ है आज? नहीं, आज फिलहाल यहाँ लगा हुआ है क्योंकि एक समय में एक जगह पर लगाया जाता है। इसके साथ ही लोगों में बहुत जागरूकता है, उत्साह है कि रक्तदान के प्रति अब सब लोग समझ रहे हैं कि रक्तदान का महत्व कितना अधिक हमारे समाज में हो चुका है। तो इसलिए सभी लोग अब जो भी स्वस्थ व्यक्ति है वो रक्तदान करने के लिए प्रेरित रहते हैं। सहारनपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? सहारनपुर की जनता को ये संदेश है कि समय समय पर आप सभी लोग रक्तदान करें क्योंकि रक्तदान करने से भ्रांति है कि कमजोरी आती है, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। और 90 दिन बाद अगर आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो हर 90 दिन बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इसलिए सभी से हमारा आह्वान है, आप स्वस्थ हैं, 18 से 65 साल की आपकी उम्र है तो आप निश्चय रक्तदान करें। रक्तदान करने से आप दूसरों को जीवन दान देंगे और अपने आत्म की संतुष्टि भी प्रदान करेंगे।